पार्ट 2 ये दूसरा वीडियो है आपके एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का। और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के दूसरे पार्ट में हम आपको प्रोज एंड कोन्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आपसे बात करेंगे। प्रोज एंड कोन्स क्या क्या इसमें आ रहा है। तो इसमें जो प्रोज हैं वो है आपका मीनिंग ऑफ लाइफ को समझना। लाइफ को अभी हम लोग जो कोरोना पीरियड में है, लाइफ थ्रेट है बिल्कुल। थोड़े से भी 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे में हॉस्पिटल जाता है आदमी, वहाँ से खबर आती है कि ख़त्म, द मैन इज़ फिनिश्ड ना, वाइटल एक्सटेंट हो जाता है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा हमारे साथ जो अभी प्रॉब्लम है वो है हमारे प्रोज एंड कोन्स में लाइफ थ्रेट है। तो ये जो मीनिंग ऑफ लाइफ है इसको समझना कि क्या है ये। दूसरा इंटेलेक्चुअलाइजेशन, चीज़ों को समझ के, बहुत अच्छे से समझ के चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। 3-4 पार्ट में मैं आपको इसको समझाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी एंड एंड में मैं बोर्ड का इस्तेमाल करके आपको पूरी चीज़ें फिर समराइज़ करके बताऊंगी। तो फिर इसमें ये है, ये पर्सन सेंटर्ड होता है। ये ग्रुप के लिए, ग्रुप में आप इसको कर सकते हैं, टॉक थेरेपी आप ग्रुप में कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन सेंटर्ड होता है। इसमें जो सब्जेक्टिविटी आती है, आप क्या समझ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस आपके कैसे, एक्सपीरियंसेस बिल्कुल इंडिविजुअल थिंग्स हैं। सिचुएशन इज़ द सेम बट एक्सपीरियंस जो हम गेन करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। तो इसको एक और मैंने बॉटल मांगी है पानी पीने की। ओके, यो आई विल प्रोसीड नाउ। तो और इसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आती है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इस मामले में कि यहाँ पे इसमें रिलीजियोसिटी को एग्जिस्टेंशियल थेरेपी नहीं मानता है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है। उनका ऐसा मानना है कि बाय बर्थ कोई बच्चा किसी रिलीजन को लेके नहीं पैदा होता है। ये एक अलग बहस है, इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इस थेरेपी का जो इफ़ेक्टिवनेस की बात है और इसका जो इफ़ेक्टिवनेस इसका बहुत आपसे शेयर करना है कि इस थेरेपी का इफ़ेक्टिवनेस किस बात पर आता है। तो ये ग्रुप थेरेपी दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ये एटीट्यूड टू लाइफ प्रमोट करता है, एटीट्यूड टू लाइफ को प्रमोट करता है और एटीट्यूड को चेंज करता है, एटीट्यूड चेंज करता है। अगर आप टॉक जो है वो बिल्कुल पॉइंटेड हो गई और जगह पे जाके लग गई, तो अगर इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल काउंसलर और थेरेपिस्ट, तो आप एंड सेल्फ फ्लरिशिंग ऑफ एजुकेटेड होम वर्कर्स, होम मेकर्स, होम वर्कर्स, इनके लिए बहुत अच्छी थेरेपी मानी जाती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं अभी इस कोरोना वायरस पीरियड में जिनके साथ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ रहा है उनको, फैमिली मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रहा है उनको, बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, डोमेस्टिक वायलेंसेस भी हो रहे हैं बहुत सारे। लैक ऑफ इकोनॉमी क्रिएट्स द डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है विच इम्पैक्ट। तो ये चीज़ जो है इसमें एटीट्यूड है, वेरी इफ़ेक्टिव थेरेपी इस मामले में एटीट्यूड डिटर्मिनेशन में और बिल्डिंग में बहुत काम करता है। और होम मेकर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। होम मेकर्स नॉट ओनली द वुमेन, होम मेकर्स हम लोग महिलाओं को समझते हैं, ऐसा नहीं है, मेंस आर ऑल्सो वेरी गुड होम मेकर्स। और बहुत सारी फैमिलीज़ आपको ऐसी मिलेगी जो कि आपको जिसमें मेल मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन फीमेल से ज़्यादा होता है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ मिलेंगी आपको। तो इसका जो अप्रोच है इस एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का, ये बहुत सिस्टमेटिक क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन इसका वो पार्ट आपको हम दे रहे हैं जिसको कि आप
अभी इस्तेमाल कर सकती हैं अभी इस पीरियड में। तो इसमें मीनिंग ऑफ लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में हम लोग मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ क्या है, इसको समझना, वर्थ ऑफ लाइफ को भी आपको समझ में आता है कि क्या आपका इम्पोर्टेंस है, वाई यू आर ऑन दिस अर्थ। ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही आपसे कहा। तो ये फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट इस बात पर इन्फेसाइज करता है कि आप जो है मॉर्टिलिटी, डेथ को एक्सेप्ट कीजिए, इनएविटेबल है, इसको आप नहीं हटा सकते। और अनसर्टेन टाइम आपको पता नहीं है कि कब मौत आएगी। तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में आपको ये कहता है कि आप जब तक जिंदा हैं, लिव हैप्पीली। ये चीज़ जहन में डालनी है। ए गुड थेरेपिस्ट कैन डू, अ गुड काउंसलर कैन डू दीज थिंग्स। ऑल द नेगेटिविटीज़ ऑफ लाइफ आप हटा दीजिए और अपने एटीट्यूड को इस तरह से बिल्डअप कीजिए कि आप उसमें जी सकें। नेक्स्ट आपका है कि चैलेंजेस ऑफ फ्री विल। चैलेंज ऑफ फ्री विल, आप अपनी मर्जी से, अपने ढंग से, जबकि ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी फैमिली में नहीं हो पाती है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है कि फ्री विल, बट मैं हमेशा इस बात को सजेस्ट करती हूँ, only 1 hour of from the 24 hours of the day, you please अपने लिए कीजिए, आपको जो पसंद है। बहुत लोगों को गाना सुनना पसंद होता है, कुछ लोगों को सीरियल देखना पसंद होता है, कुछ औरतों को कुछ मर्दों को फिल्म देखना बहुत पसंद होता है। तो यू डू द थिंग्स विच यू लाइक मोर, वो चीज़ करिए। दिस इज़ द फ्री विल एंड वाइज एक्सप्लेनेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ योर फीलिंग, ये भी आपका। तो इसका जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का जो अप्रोच है वो यही है कि किसी भी मेजर इशू एंड एग्जिस्टेंस सच एज मेजर इश्यूज़ पर आपकी बात करें, लाइफ रिलेटेड एंड डेथ रिलेटेड। एक चीज़ जो अभी हम लोग सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा फेस करते हैं, भीड़ में रह के भी मैं तन्हा हुआ, लोनलीनेस, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे लोग जो दिल के सच्चे होते हैं, जो ऐसे लोग, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ये, तो आप ह्यूमन बीइंग की जो फीलिंग्स हैं उस पर बात करेंगे। जो लोग बहुत फॉरवर्डेड, बहुत ही सच पर भरोसा करते हैं और सच बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, याद आएगी तो मैं कभी शेयर कर दूंगी आपसे। भीड़ में रह कर भी मैं तन्हा हुआ, ये एक किसी गाने का लाइन है, और बहुत अच्छी लाइन है, वेरी फिलोसफिकल लाइन इज़ दिस। तो ये जो है लोनलीनेस, अभी तो लोनलीनेस आपको कर दिया गया है। दिन भर में 12 घंटे 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर या 2 दिन 3 दिन पर एक एपिसोड आता है जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेला कहीं पर बैठ जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सप्रेशन विथ योर, यू कैंट एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप अपने आप को अपने फ्रेंड सर्कल या किसी से भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फेस टू फेस उनसे मिल नहीं पा रहे। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस ह्यूमन लाइफ में आ जाती है जब आदमी भीड़ में रह के भी तन्हा हो जाता है, एकदम अकेला। आप सोचिए मेरी बात में कहाँ तक सच्चाई है। और यही एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी वालों का ये काम है कि इस लोनलीनेस को आपसे अलग कर दिया जाए। और वो कैसे किया जाए कि आप चैलेंजेस ऑफ फ्री विल को उठाइए, अपनी ख्वाहिश। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ये आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और इस पर आप काम करिए। ये करना ही होता है और हर आदमी इसको करता भी है। आप बुझे मन से कीजिए तो, या हंस के कीजिए तो, करना तो है।
सो दिस इज़ द अप्रोच ऑफ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। और यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की बात हम कर रहे हैं। ये थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको हम बंद करते हैं। की कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, थर्ड वीडियो में। सो बाय स्टूडेंट्स।